जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे कृष्णा, राम राम सा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल राजेश रीजनिंग गुरु पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं राजेश पटेल। प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग का हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णमाला परीक्षण। प्यारे विद्यार्थियों, उसी वर्णमाला टॉपिक से एक क्वेश्चन हमसे हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि रेलवे एग्जाम की बात करें, एसएससी एग्जाम की बात करें, पटवारा एग्जाम की बात करें, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, बीएसटीसी एग्जाम हुआ, स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं जिनमें रीजनिंग आती है, उनमें भी ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 100% हमारे एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। उस यूनिट का नाम है वर्णमाला परीक्षण। उसका एक टाइप है युग्म जोड़े बनाना। अब आपको, जिन बच्चों ने पहले रीजनिंग पढ़ चुके हैं, उनको पता चल गया होगा कि युग्म जोड़ा कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत डाउट रहता है बच्चों को इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बहुत शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को आपको समझाने वाला हूं। तो जिन बच्चों ने अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो, हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उस पर कमेंट करिए आप लोग, उसको लाइक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, आते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो टॉपिक है युग्म जोड़े बनाना। जैसा कि विद्यार्थियों, आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, हॉरिजॉन शब्द में ऐसे कितने युग्म जोड़े। प्यारे बच्चों, मैंने वह लैंग्वेज लिखी है जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछी जाती है। किस प्रकार से हमारे पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आता है, प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म जोड़े हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हैं जितने कि इनके बीच में होते हैं। अब इस पूरी लैंग्वेज को हमें समझना है। कहने का मतलब, इस पूरी कहानी का मतलब युग्म जोड़ा बनाना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, उसने एक बात की, यहां पर ध्यान देना आप, कि जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला, इस अंग्रेजी वर्णमाला का प्यारे बच्चों मतलब होता है ए से जेड, ABCD, ठीक है। उतने ही अक्षर हैं जितने कि इनके बीच में होते हैं। जैसे कि उसने एक वर्ड दिया हॉरिजॉन, अपन इस वर्ड को लेते हैं। चलो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, हॉरिजॉन शब्द। ये वर्ड है, इसका अर्थ क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको केवल इसकी मीनिंग्स पर ध्यान देना है। तो हॉरिजॉन शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे हैं HORIZON। प्यारे बच्चों, इस पूरी कहानी का मतलब क्या है, कैसे हम युग्म जोड़े देखेंगे, उसी बात को हम समझेंगे। देखिए, हॉरिजॉन शब्द में उतने ही अक्षर होना चाहिए जितना कि इनके बीच में है। प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, आपको ABCD आना चाहिए, और वो मैं जानता हूं सब जानते हैं, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस लाइन को बहुत पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। कुछ नहीं, आपको ABCD बोलना है विद्यार्थियों, सीधे क्रम में। और जैसे आपने ABCD वर्ड का उच्चारण किया, जिस वर्ड को आप बोल रहे हो वही वर्ड अगर इस शब्द में मिल जाता है तो समझ जाओ उन शब्दों में युग्म जोड़ा बनेगा। कैसे, समझिए आप लोग ध्यान से। पेन कॉपी लेकर बैठे, एक एक क्वेश्चन को लिखना है। मैंने कहा जैसा ऑफलाइन पढ़ाते हैं उससे शानदार तरीके से आपको समझाया जाएगा। हॉरिजॉन, तो आपको क्या करना है, इस पूरे वर्ड का सबसे पहला अक्षर उठाना है। जैसे हमने देखा, पहला वर्ड क्या है, H को पकड़कर विद्यार्थियों यहां पर क्या लिखा है उसको ध्यान ना देकर आपको ABCD बोलना है सीधे क्रम में। तो आप बोलेंगे, बोलो HIJ, ओ नहीं बोलना है प्यारे बच्चों। जैसे HIJ ऐसे तुमने बोला और आगे तुम जो बोल रहे हो बच्चों वही वर्ड मिल गया, तो समझ जाओ उनके बीच में क्या बन जाएगा, युग्म जोड़ा। अब इस पूरी लैंग्वेज को भी समझाएंगे, समझिए आप लोग। जैसे बोलिए मेरे साथ, HIJKLMN। देखो मैंने N बोला बच्चों, यहां पर भी N लिखा है। इसका मतलब है H का जोड़ा बन गया किसके साथ बताओ, N के साथ। तो एक जोड़ा हमारा बना H और किसका बताओ, N। प्यारे बच्चों, अब उसने जो लैंग्वेज लिखा है उसको समझेंगे। उसने क्या कहा, जिनके बीच वो अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हैं जितने कि इनके बीच में है, इस शब्द में है। अब देखिए, H और N के बीच में वर्ड देखो, देखो HI, मैं सीधा लिख रहा हूं HIJKLMN। आपको क्या कहा उसने, जितने वर्ड H और इस N के बीच में है उतना ही शब्द में होना चाहिए, तो वो हमारा युग्म जोड़ा बिल्कुल सही कहलाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा। देखिए गिनना यहां पर 1 2 3 4 5,
5 हो गए। अब 5 ही इन दोनों के बीच में होना चाहिए जो आपका जोड़ा बना H और N का। गिनिए 1 2 3 4 5। इसका मतलब हमारा N का जोड़ा H के साथ बिल्कुल सही है। H का जोड़ा किसके साथ? N के साथ। चलिए बच्चों, आशा है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड पकड़िए। देखिए H को लेने के बाद अब अगला अक्षर बोलना है, जैसे O के बाद क्या सिखाया? ABCD बोलना है सीधे क्रम में, बढ़ते क्रम में। जिस वर्ड का उच्चारण किया वो मिल गया तो युग्म में जोड़ा बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। चलिए OPQRST, नहीं मिला कुछ भी, जबरदस्ती नहीं करना है, छोड़ देना है। चलिए साहब अगला वर्ड RSTUV, कुछ नहीं मिला। IJKL, कुछ नहीं मिला। Z, अब देखो Z के बाद दोबारा ABCD चालू करना है, ZAB, कुछ भी नहीं है। अब देखो OP, जबकि हमारे हिंदुस्तान O के बाद कुछ N बोलते हैं, नहीं बोलना है। O के बाद प्यारे बच्चों सीधे क्रम में P आता है, तो OP, कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब सीधे क्रम से एक ही जोड़ा बना H का, किसके साथ बताओ? N के साथ। अब देखिए जब आप सीधे क्रम से देख लेते हैं बच्चों, फिर हमें उल्टे क्रम से देखना है। वापस देखिए, बोलो ABCD हमें सीधे ही क्रम में बोलना है, पर वर्ड को उल्टे क्रम में देखेंगे। बोलो NO, बन गया ना? N और O, हम भी N बोल रहे हैं, O बोल रहे हैं, वहां भी O आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो दूसरा जो जोड़ा है वो किसका बनेगा? चलिए मैं इसको नीचे से यहां पर मिटा देता हूं। देखिए यहां पर हमने देखा NO, तो दूसरा जोड़ा बना बच्चों N और किसका? O का। अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर होना चाहिए जितना कि इनके बीच में। देखो इनके बीच में कुछ भी नहीं है और अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ो, NOPQR, तो प्यारे बच्चों एक किसके साथ बन गया? R के साथ। तो N का जोड़ा किसके साथ बन गया? R। आप लोग देख लेना, देखो N और R के बीच में कौन कौन आता है? OPQ, 3 आते हैं, यहां पर भी 3 होना चाहिए, 1 2 3। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बोलो NOPQRST, तो N के कितने विद्यार्थी जोड़े बने? 2। अब अगला वर्ड ले लो, O को बोलो OPQR, तो O का जोड़ा किसके साथ बन गया बताओ? R। ऐसे ही अगला वर्ड देखिए, देखो RST नहीं बन रहा है, O का एक ही जोड़ा होगा। अगला देखो ZABCD, मतलब Z के बाद दोबारा शुरू से IJKLRSTOP, तो सीधे क्रम उल्टे क्रम से हमने चेक किया बच्चों, तो टोटल हमारे जो जोड़े बने, गिन लो कितने बने। देखो 1 2 3 4, तो हमारे सवाल का राइट आंसर कितना होगा बताओ? 4। 4 आंसर होगा। आपको विकल्प में मिलेगा 1 2 3, किसी में आपको यहां 5 दे देगा या 4 दे देगा ABCD में, और पूछेगा बताओ इसमें युग्म जोड़े कितने हैं। तो प्यारे बच्चों आशा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। आशा है बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस कोरोना काल में हम आपको एक शानदार क्लास दे रहे हैं। प्यारे बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके हमें राय जरूर दें, जिससे हमारा प्रोत्साहन उत्साह बढ़ेगा कैसी वीडियो लग रही है। और बच्चों अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें। अपनी वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो दोनों को शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना आप लोगों का फायदा करोगे आपका भी गॉड जरूर फायदा करेगा। चलिए भाई, तो हॉरिजॉन शब्द क्लियर हो गया। कितने वर्ड बन गए बताओ? 4। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। क्या काम करना है? पहला अक्षर याद रख लेना दिमाग में, पहला अक्षर पकड़ो, ABCD बोला है सीधे क्रम में। जिस वर्ड का उच्चारण करे वही उंगली अगर उस वर्ड पर मिल जाए तो उसी का युग्म जोड़ा बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन करके बताओ आप लोग, जैसे मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा एलिफेंट, आप लोग इसका मुझे आंसर देंगे। एलिफेंट वर्ड में कितने युग्म जोड़े हैं? प्यारे बच्चों मैं यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं, 1 है, बी में लिख दिया मैंने 2, सी में लिख दिया 4 और डी में लिख दिया 5। तो प्यारे बच्चों अब बताओ इस एलिफेंट शब्द में कितने युग्म जोड़े हैं? चलो मैं आपको समय दे रहा हूं, मात्र आपको 30 से 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना है, करके बताइए। ऐसे ही करना है, सेम लैंग्वेज है, मैं बार बार क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। प्यारे बच्चों वर्ड देखो एलिफेंट, और आपको यही युग्म जोड़े बताना है। तो अक्षर पहला पकड़ना है, एलिफेंट शब्द ELEPHANT, और ऑप्शन है 1 2 4 5। करिए बच्चों और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
जो बच्चे अपनी क्लास को देख रहे होंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अपनी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, जैसे ही अपना एक और शानदार सेटअप टीम जुड़ जाएगी तो हम ऑनलाइन क्लास आपसे जुड़ पाएंगे। अभी आपको पता है इस लॉकडाउन स्थिति में जो भी व्यवस्थाएं हो पा रही है वो आपको दे पा रहे हैं हम लोग। चलिए, मेरे ख्याल से बच्चों के आंसर आना चालू हो गया हो, कर लिया होगा आपने, किसी का 1, किसी का 2 आ रहा होगा, किसी का 5 भी आ रहा होगा, ज्यादातर बच्चों का मेरे ख्याल से आंसर 2 ही आ रहा होगा। चलिए देखते हैं इसमें कितने युग्म जोड़े हैं, चेक करते हैं। यहां पर देखिए एलिफेंट, मैं बोलता हूं ई एल ई, ऐसे नहीं बोलना है, एबीसीडी बोलना है, बढ़ते क्रम ध्यान रखना, इस छोटी छोटी बारीकी बातें बोलो। ई एफ जी एच आई, अब देखो एच में यहां बोल रहा हूं जबकि यहां ऐसा नहीं भक्के यहां पहुंच जाए, गलत हो जाएगा बच्चों। देखिए ई एफ जी एच आई जे के एल, कुछ मिला क्या? नहीं मिला। आगे बढ़ो, एल एम एन ओ पी क्यू आर, नहीं मिल रहा है। ई एफ जी एच आई जे, नहीं मिला। देखो पी क्यू आर एस टी, तो पी का जोड़ा क्या बन गया बताओ? टी के साथ। आंसर 2 कुछ भी बोल सकता हूं मैं, 1 भी हो सकता है। प्यारे बच्चों आपको देखना है, तो पी का जोड़ा किसके साथ बन गया? टी। उसने क्या कहा? अंग्रेजी वर्ण वाला उतने ही अक्षर होना चाहिए। अब देखो पी और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, मैं यहां पर देखता हूं, देखिए पी क्यू आर एस टी, तो कितने वर्ड हैं दोनों के बीच में? 3, और यहां पर भी 3 होना चाहिए। देखो पी और टी का हमने जो जोड़ा बनाया 1 2 3 आ रहा है ना, तो इसका मतलब युग्म जोड़ा बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है जैसे 6 जोड़े बन जाए, ऑप्शन में 6 नहीं है, तो तुम चेक कर सकते हो कौन सा जोड़ा हमारा गलत है। चलिए अगला, चलिए एच आई जे के, अभी आराम आराम से पढ़ना है, फिर स्पीड भी बढ़ाएंगे अपन लोग। देखिए एच आई जे के नहीं मिला, ए बी सी नहीं मिला, एन ओ, मेरे साथ उच्चारण करते रहे, तो सीधे क्रम से केवल बच्चों एक ही बना। प्यारे बच्चों आप पीछे से देखेंगे, देखना टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, कुछ भी नहीं मिला। अगला देखो एन ओ पी क्यू, पी हाँ बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। पी क्यू आर एस टी नहीं मिला। अगला देखो ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी नहीं मिला। अगला देखो एच आई जे के एल नहीं मिला। पी क्यू आर एस ई एफ जी एल एम, तो सीधे क्रम उल्टे क्रम से प्यारे बच्चों हमने देखा तो हमें केवल एक ही जोड़ा मिला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। क्लियर भाई? उतार लीजिए सभी बच्चे, इसका राइट आंसर ए होगा। कर लिया होगा सभी ने। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे, एक और क्वेश्चन के द्वारा हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलिए भाई मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार यूनिट है बच्चों, अपनी क्लास को बीच में शेयर भी करें और लाइक का बटन भी जरूर दबाना है। एक वर्ड और बताइए आप लोग, जैसे यहां पर सेम लैंग्वेज वही है जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने ऊपर पहले क्वेश्चन लिखा था। तीसरा क्वेश्चन है अचीवमेंट, इसमें आपको बताना है, देखता हूं कौन बच्चा इसका राइट आंसर देगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एसएससी एग्जाम के अंदर, रेलवे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है अपना युग्म जोड़ा। इसका मैं विकल्प दे रहा हूं प्यारे बच्चों 4 3, सी में दिया 5 और डी में दे दिया 6। बताइए इसमें कितने युग्म जोड़े? करिए बच्चों सभी। चलिए आपने लिख लिया होगा। आप प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए अपने बीच में अपनी क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबाएं, कंजूसी नहीं करें प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंजूसी करते हैं, बस यही तो दबाना है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे उतनी ही शानदार क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएंगे। प्यारे बच्चों एक सूचना और दे देता हूं मैं, अपने चैनल पर राजस्थान जीके की भी क्लास चालू हो चुकी है। ज्योग्राफी हिस्ट्री से संबंधित 2 टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने जाइएगा चैनल पर और जनरी करके वहां पर उन क्लास को भी ले सकते हैं। अचीवमेंट वर्ड लिखा, एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने, आंसर आ रहा होगा किसी का 4 किसी का 6। करा देते हैं इसे। देखिए बच्चों जल्दी से बोलो, मेरे साथ सभी उच्चारण करेंगे। एबीसीडी बोलो, सीधे क्रम बोलो, ए बी सी डी ई, तो पहला जोड़ा ए का किसके साथ बन गया? ई। मैं यहां पर लिख लेता हूं। क्लियर भाई? अब हम चेक नहीं करना है क्योंकि हमने कर चुके हैं। जो बच्चे अभी क्लास को देख रहे हैं तो पीछे जाकर शुरू से वीडियो देखें। अगला देखिए, आगे बढ़ो जब तक शब्द पूरा ना हो। ई एफ जी एच आई जे के, कुछ भी नहीं मिला, केवल एक जोड़ा। अगला देखिए सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं मिला। अगला देखो एच आई बन गया ना, तो एच का जोड़ा किसके साथ बन गया बताओ? आई के साथ। आगे देखिए एच आई जे के एल एम,
तो एक H का जोड़ा किसके साथ बताओ, M। दोबारा से ध्यान देंगे, HIJKLM NOP नहीं मिल रहा, IJKLM एक जोड़ा I के साथ किसका बन गया बताओ, M के साथ। अगला देखिए NOP EFGHIJK नहीं मिल रहा है बच्चों। आगे देखिए VWXYZA नहीं मिला, EFGHI MNOP EFGNO। तो सीधे क्रम से हमारे कितने जोड़े बने बच्चों बताओ, 4। अब हमें पीछे से देखना है, चलिए TUVWXYZABC मिल गया। तो हमारा टी का जोड़ा ये कहलाएगा, ठीक है, किसके साथ बन गया बताओ, सी के बाद डी है, नहीं बनेगा, NOPQRSTUVW नहीं मिला, EFGHIJKLM नहीं मिला, M बोल दिया नहीं का, MNOPQRST नहीं मिल रहा है। आगे चलिए EFGHI, देखो H यहां I यहां, ध्यान देना थोड़ा सा है ना, HIJK, उसके बाद बोलो VWXYZA मिल गया। तो इसका मतलब V का जोड़ा हमारे साथ किसके साथ बन गया बताओ, A के साथ। चलिए आगे बोलो EFGHI IJKL HIJCD। तो सीधे क्रम उल्टे क्रम से हमने देखा प्यारे बच्चों, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 6 हमारे जोड़े बने। तो आशा है बच्चों हमारी ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया होगा। ऐसी छोटी छोटी वीडियो से मैं आपको रीजनिंग का एक यूनिट कंप्लीट कराने वाला हूं। आप हमें सपोर्ट करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे बच्चों अपनी क्लास को शेयर करें। सभी को धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट अगले सेशन में। राम राम साहब।